बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह जो है वो बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहा है। युवाओं को स्लीपर सेल में शामिल करने का प्लान था। पिछले महीने 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। सीबीआई जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं और युवाओं को स्लीपर सेल में शामिल करना था। बड़ी खबर है, बांग्लादेश स्थित कट्टरपंथी समूह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के द्वारा बंगाल के 7 जिलों में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मॉड्यूल स्थापित करने की योजना के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय और राज्य दोनों एजेंसियों के सुरक्षा और खुफिया नेटवर्क हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि 2 चरणों में मॉड्यूल बनाने की योजना के बारे में खुफिया जानकारी मुख्य रूप से हाल ही में गिरफ्तार किए गए जेएमबी के 3 सहयोगियों से पूछताछ के जरिए जुटाई गई थी। और पिछले महीने 2 लोगों अजमल हुसैन और साहिब अली खान को बीरभूम से पकड़ा गया था। वहीं एक को दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अब्बासुद्दीन मुल्ला है। और सूत्रों ने बताया है कि पहले चरण में बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह ने इस मॉड्यूल निर्माण के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के 3 जिलों को निशाना बनाया था। और इन 3 जिलों में प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके अगले 4 लक्ष्य उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया और बीरभूम जिले थे। योजना इस तरह से बनाई गई थी कि ये उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के सबसे संवेदनशील इलाकों को कवर करे। उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य 5 जिले दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। बड़ी प्लानिंग जो है वो की गई थी। सीबीआई जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। युवाओं को स्लीपर सेल में शामिल करना था, ये पूरा प्लान था। बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह जो है बंगाल में घुसने की तैयारी कर रहा था। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच पड़ताल की, काफी सारी चीजें निकलकर सामने आई, क्या कुछ कहना था सीबीआई का, किस तरीके से इस पूरे स्लीपर सेल मॉड्यूल को ऑपरेट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह है उसने बांग्लादेश से बंगाल में घुसने की लगातार प्रयास करने की कोशिश जो है वो की। और जिसके बाद अगर बात करें तो यंगस्टर्स को टारगेट जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो इसमें की गई, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों ने बताया कि पहले चरण यानी कि ये पूरा जो मॉड्यूल है वो 2 चरण में इन्हें एग्जीक्यूट करने का सोचा गया था, जिसमें पहले चरण में बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह ने इस मॉड्यूल के निर्माण के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के 3 जिलों को निशाना जो है वो बनाया था। यानी कि मुर्शिदाबाद, हम पहले से ही जानते हैं किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट, विवाद जो है वो होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे संवेदनशील इलाके जो है वो चुने गए जैसे कि मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, जो सेंसिटिव एरियाज है उनको निशाना बनाया गया। और इन तीनों जिलों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगले 4 लक्ष्य उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, नादिया, तमाम इस तरीके के जिले जो है उनको निशाना बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो यंगस्टर्स हैं जो जल्दी बातों में आ जाते हैं उनको, और खास तौर पर जो सेंसिटिव एरियाज है, इन 2 चीजों को टारगेट करते हुए बंगाल में घुसने की कोशिश जो है वो की गई। लगातार जो बॉर्डर इश्यूज है, बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज है, उस पर चर्चा होती हुई नजर आती है, क्योंकि बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है वो सीधे बांग्लादेश से मिलता है और ऐसे में सिक्योरिटी का इशू जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर हम उस पर पॉलिटिक्स होते हुए भी देखते हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो है कहीं ना कहीं जो सीबीआई के हाथ लगी है। जिस तरीके से अब पूरी, चाहे स्टेट फोर्सेस हो, सेंट्रल फोर्सेस हो, दोनों को ही एक्टिवेट कर दिया गया है, हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और दोनों के ही जरिए इस पूरे जो ये मॉड्यूल निकलकर सामने आया है इसकी और जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। फिलहाल बात करें तो इसकी जानकारी जेएनबी के जो गिरफ्तार हुए थे लोग, उनके जरिए कहीं ना कहीं इस मॉड्यूल का पता लग पाया है और जानकारी जो है वो भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां कहां इसको एग्जीक्यूट करने का प्लान था और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, और लोग भी इसमें शामिल है या अभी भी किसी पार्ट में इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिनको और इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पता लगाया गया है और लगातार हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कोई भी इस तरीके का अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथी समूह एंटर भी करता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो समाज में एक
झगड़े की भावनाएं जो है वो पैदा कर सकता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट कर सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट कर सकता है। और खासतौर पर जिस तरीके से बताया, स्लीपर सेल में जी। यंगस्टर्स को ऐड करने का प्लान जो है उनका था, तो साफ तौर पर इससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से ब्रेन वॉश जो है, उस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो भी उनकी तरफ से की जा सकती थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज के हाथ लगी है, लेकिन फिलहाल अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और दोनों ही एजेंसियों की तरफ से, स्टेट और सेंट्रल, पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा करनी जा रही है। जी जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर स्लीपर सेल के मॉड्यूल का पता चला है, किस तरीके की गतिविधियों में ये स्लीपर सेल शामिल थे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है और किस तरीके की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने बताया कि जो बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और साफ तौर जी। पर जो यंगस्टर्स हैं उनको अपने स्लीपर सेल में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पहले भी देखा है कई सारे केसेस में कि किस तरीके से भारत में रहकर कुछ लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की जानकारी होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए इस तरीके से युवाओं का जी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही देश में रहकर अपने ही देश की जानकारी जो है उन तक बिल्कुल। पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से ये टारगेट जो है वो यंगस्टर्स को किया जाता है, बगलाया जाता है अनेक चीजों का लालच देकर, उनको पैसों का लालच देकर, या फिर तमाम उनकी बिल्कुल आरजू, जाहिर वीकनेसेस तौर पर जानकर। जांच एजेंसियों को लेकर बात की जाए तो एक बड़ी साजिश को यहाँ पर जांच एजेंसियों ने नाकाम किया है।